सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। लगे सवारण सकल सुर वाहन विविध विवान, होई सगुन मंगल सुबद करही अपछरा गान। सब देवता अपने अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण प्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा। कुंडल कंगन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरिछाला। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंगन पहरे, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागाम्बर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तेन उपबीति भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, में 3 नेत्र सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरुडमुरु विराजा, चले बहसई चढ़ी बाज ही बाजा। देखि शिवई सुर तिये मुस्काही, वर लायक दुल्हिन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हनी संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंची आदि सुर व्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हे अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा जी आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा अस विहिसी, तब बोली सकल दिशिराज। विगल विगल होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिग्पालों को बुलाकर और हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलें। बर अनुहारी बारात न भाई, हंसी करहु पर पुरो जाई। विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के यज्ञ वचन नहीं जाही। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी पेरी सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान इन
अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलन शीस तिन नाये। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरणों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत दुबला पतला है। तन खीन कौ अति पीन पावन, कौ अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब धन सोनित तनन भरे। खर स्वान सुअर सकाल मुख गण वेश, अनगिनत को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोग, जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे कुत्ते सुअर सियार के उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार से प्रेत पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत परम, तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत। बोलहि वचन विचित्र विधि, भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। इहा हिमाचल रचौ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल सकल जह लगे जग माही, लघु विशाल नहीं बरनि सिराही। वन सागर सब नदी तालावा, हिमगिरि सब कहु नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र और नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता दिया। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छा अनुसार सब रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों के और समाज के साथ हिमाचल के घर गए। सभी से स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरी बहुग्रह समुराए, जथा जोगु तह तह सब छाए। पुरुषोभा अवलोकी सुहाई, लागई लघु विरंचिर अनु निपुनाई। हिमाचल ने पहले ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए।
नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता अवलोकी पुरुषोबा सही। बन बाग को पुतड़ाक सरिता सुभग सब सख को कही। मंगल विपुल तोरण पताका केतु ग्रह ग्रह सो हई। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी मुनि मन मोहई। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां भी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताका सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जह अवतरी सो पुरवर्णि की न जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुध नित नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए नए बढ़ते जाते हैं। नगर विकट बारात सुनी आई। पुरखर भरु शोभा अधिकाई। करि बनाव सज वाहन नाना। चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने लोग भगवान श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हिये हर्ष सुरसेन निहारी। हरि ही देखी अति भये सुखारी। शिव समाज जेब देखन लागे। बिडरी चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियां हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर के भाग चले। धरि धीर जुत रहे सयाने। बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता। कहे वचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहिए कहा कही जाई न बाता। जम कर धार किंधो बरी आता। बरुबो रह बह अवसारा। ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत परेत पिशाच जोगनी। विकट मुख रजनी चरा। जो जी अतरही ही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर रसही। देखी ही सो उमा ब्याहु घर घर बात असी लरिक न कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं। और वही पार्वती का ब्याह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझ महेश समाज सब जन ही जनक मुस्काही। बाल बुझाए विधि विविध विधि
निडर हो डरू नाही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं। ले अगवान बारात ही आए, दिए सभी जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावही नारी। भगवान लोग बारात को लिवा लाए और उन्होंने सबको सुंदर जनवासे में ठहरने को दिए। मैना पार्वती की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ ही स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन तार सोहबर पानी, परिछन चली हर सानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अवलंब है और भय विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परीक्षण करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब वे स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुखी भारी, लेनी बोली गिरी सकुमारी। बहुत ही डर के मारे भगवान भागकर मैं घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहां चले गई। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती को अपने पास बुला लिया। अधिक सने गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जही विधि तुम ही रुपु अस दीना, तेहि जड़ बरु बारहु कसुकीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस के न बरबोराई, विधि जेहि तुम ही सुंदरता देई। जो फल चाहिए सूरत रूही, सो बर बस बबुरही लगाई। तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो जल निधि मुँह परो। घरो जाओ उपजसु होई, जग जीवत ब्याहु न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भई विकल अबला सकल, दुखित देखी गिरि नारी। करि विलाप रोदती, वदती सुता स्नेहु संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या से स्नेह को याद करके विलाप करती हुई रोती हुई और कहती है, नारद कर में कहा बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन दीना, बोर बरहि लागे तपुकीना। मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उनसे बावले वर के लिए तप किया। सोचहु उनके मोह न माया, उदासीन धरु धनु धामु न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा,
बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है और न माया, न उनके धन है और न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे सब दूसरों के घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। आज की किताब यहीं समाप्त करते हैं। जय सिया राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।